आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 10। तो बच्चों हमने पिछले अपने लेक्चर में जो मूवमेंट इन प्लांट्स टॉपिक शुरू कर दिया था, बेसिकली कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता, मस्कुलर सिस्टम नहीं होता, तो वहाँ पर भी मैसेज एक सेल से दूसरे सेल जाते हैं। वो कैसे जाते हैं? विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स। तो बच्चों अभी प्लांट में भी क्या होते हैं? हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अभी सिर्फ एनिमल हॉर्मोन्स ही नहीं, प्लांट के अंदर भी हॉर्मोन्स होते हैं जो केमिकल मैसेंजर का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ्रॉम सेल टू सेल। तो बच्चों हमने पिछले लेक्चर में मूवमेंट पढ़ चुके थे, जिसमें हमने दो तरह की मूवमेंट पढ़ी थी, ट्रॉपिक एंड नास्टिक मूवमेंट। तो बच्चों आप कहोगे कि ट्रॉपिक मूवमेंट तो हमने पढ़ ली, पर नास्टिक मूवमेंट कौन सी होती है? तो बच्चों एक बार फिर से मैं आपको दोहरा रही हूँ कि नास्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक बिफोर डूइंग प्लांट हॉर्मोन्स। थोड़ा सा हम पीछे वाला रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। तो फर्स्ट जैसे ये हमारा क्या है, प्लांट मूवमेंट्स, ठीक है बच्चों। प्लांट मूवमेंट डिपेंड करती है दो टाइप्स पर, फर्स्ट इज़ ट्रॉपिक, दूसरी है नास्टिक, ठीक है बच्चों। तो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है? जो ग्रोथ जो डायरेक्शनल होती है, और ट्रॉपिक मूवमेंट वो होती है जिसमें जो ग्रोथ डिपेंडेंट होती है, जिसमें मूवमेंट किसकी वजह से होगी? ग्रोथ की वजह से। इट इज़ अ ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। जबकि नास्टिक मूवमेंट क्या होती है? ग्रोथ इंडिपेंडेंट। यहाँ पर कोई डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो नास्टिक मूवमेंट वो हो जाती हैं। तो ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है? स्टिमुलस होता है अलग अलग, उसके अकॉर्डिंग जो प्लांट है मूव करते हैं। जैसे लाइट है स्टिमुलस, तो लाइट के स्टिमुलस मतलब एज अ स्टिमुलस लाइट के अकॉर्डिंग प्लांट मूव करेंगे तो उसे बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म। और अगर ग्रेविटी के अकॉर्डिंग अगर स्टिमुलस है, तो अगर प्लांट ग्रेविटी के अकॉर्डिंग मूव करते हैं तो उसे बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। इसी तरह यहाँ पर टच के अकॉर्डिंग अगर मूवमेंट है तो उसे बोलेंगे थिग्मोट्रोपिज्म। तो ट्रोपिज्म शब्द बाद में लगाया जरूर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट है वह है ग्रोथ बेस्ड, ठीक है बच्चों। इसी तरह यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं वाटर की प्रेजेंस में जो मूवमेंट होती है उसे बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। और टच का हम कर चुके हैं, तो फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म। एक होता है कीमोट्रोपिज्म, केमिकल की प्रेजेंस में जो मूवमेंट होती है उसे बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। तो यह सारे टाइप्स हमने किसके अंदर पढ़ लिए? ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर। अब बात करते हैं नास्टिक मूवमेंट की। आप कहोगे कि नास्टिक मूवमेंट तो हमने कहीं पढ़ा नहीं, तो मैं आपको बता देती हूँ। नास्टिक मूवमेंट भी दो हमारी जो टाइप्स हैं फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस। तो यहाँ पर हमने जो मेन एग्जाम्पल पढ़ा है नास्टिक मूवमेंट के अंदर, तो बच्चों हमने पढ़ा है मिमोसा प्यूडिका का, छुई मुई प्लांट का। तो बच्चों वहाँ पर मूवमेंट हो रही है, लेकिन वो ग्रोथ बेस्ड नहीं है। और मूवमेंट वहाँ पर स्टिमुलस क्या है? वहाँ पर स्टिमुलस है टच। तो जो छुई मुई के अंदर मूवमेंट हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। मतलब जो टच की प्रेजेंस में हो रही है मूवमेंट, तो क्या कहलाएगी? थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मतलब ग्रोथ इंडिपेंडेंट। अगर पत्ते बंद हो रहे हैं तो उसमें ग्रोथ का कोई रोल नहीं है, वह नॉन डायरेक्शनल है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नास्टिक मूवमेंट क्या है? थिग्मो टच की प्रेजेंस में होती है। और बेसिकली उसका मेन एग्जांपल एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज़ मिमोसा प्यूडिका, छुई मुई का प्लांट, ठीक है बच्चों। तो एनसीईआरटी में छुई मुई का जो आपका एग्जाम्पल है वो दे भी रखा है, अगर आप देखो तो ध्यान से। तो यहाँ पर देखो ये रहा छुई मुई। तो लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं बताया हुआ कि ये कौन सी मूवमेंट है। ये मूवमेंट है बच्चों थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। हम इसको ट्रॉपिक क्यों नहीं कहते? क्योंकि बच्चों हम इसको ट्रॉपिक नहीं कह सकते, क्योंकि ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे ग्रोथ का कोई भी रोल नहीं है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, पर इसके बारे में क्लियर नहीं है। थिग्मो मतलब यहाँ पर टच की प्रेजेंस से पत्तियाँ क्या हो जाती है? बंद हो जाती हैं। तो थिग्मो नास्टिक मूवमेंट, ठीक है बच्चों। और ऑलरेडी हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। चलो बच्चों, अब हमने मूवमेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। एक और मूवमेंट रह गई है बच्चों, फोटोनास्टी। तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाहती हूँ फोटोनास्टिक मूवमेंट कौन सी होती है। तो नास्टिक मतलब जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, फोटो मतलब जहाँ स्टिमुलस क्या है? लाइट। तो बच्चों आप देखते हो कि ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट में, फोटोनास्टिक मूवमेंट में कुछ पौधे क्या करते हैं? दिन के समय खिल जाते हैं और रात के समय बंद हो जाते हैं। तो वो मूवमेंट क्या है? लाइट की प्रेजेंस में। और वो लाइट की प्रेजेंस में उसमें ग्रोथ का कोई रोल नहीं होता, इसलिए वो क्या कहलाती है? फोटोनास्टिक मूवमेंट। हालांकि एनसीईआरटी में यह एग्जांपल दिया नहीं हुआ, हमें सिर्फ थिग्मोनास्टिक मूवमेंट तक ही करना है, दैट इज़ विच फाउंड इन मिमोसा प्यूडिका, छुई मुई प्लांट, ठीक है बच्चों। लेट्स स्टार्ट विद प्लांट हॉर्मोन्स। अब बच्चों हम स्टार्ट करेंगे प्लांट हॉर्मोन्स से।
तो बच्चों प्लांट के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर की जो भूमिका निभाते हैं। और वो प्लांट हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? एनसीईआरटी में सिर्फ 4 प्रकार दिए हुए हैं, लेकिन हमारे जो प्लांट हार्मोन होते हैं जिन्हें हम फाइटो हार्मोन भी कहते हैं वह होते हैं 5 प्रकार के। तो फर्स्ट है बच्चों ऑक्सिन, सेकंड है जिब्रेलिन, थर्ड है साइटोकाइनिन, और फोर्थ है आपका इथाइलिन, और फिफ्थ है ABA जिसे हम एब्सिसिक एसिड भी कहते हैं। तो बच्चों इनमें से जो ये 3 हार्मोन हैं इन्हें जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं, ये हमारी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, ये हमारी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट मतलब एनहांस करते हैं। जो प्लांट की ग्रोथ होती है बेसिकली इन 3 हार्मोन से होती है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। लेकिन जो लास्ट के 2 हार्मोन हैं ये बेसिकली ग्रोथ को इनहिबिट करवाने का काम करते हैं। इथाइलिन क्या है, इसको बीच में इसलिए डाला गया है कि कहीं कहीं पर यह ग्रोथ को प्रमोट भी कर रहा है और कहीं कहीं पर यह ग्रोथ को इनहिबिट भी कर रहा है। तो पूरी तरह से यह ग्रोथ इनहिबिटर नहीं है। तो पूरी तरह से जो ग्रोथ इनहिबिटर है वो है ABA। इसलिए अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए नेम 1 ग्रोथ इनहिबिटर तो आप लिखोगे ABA। अगर आपसे पूछा जाए नेम 3 ग्रोथ प्रमोटर तो आप लिखोगे ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम इनके कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द प्लांट हार्मोन्स। हम अपने पिछले लेक्चर में हार्मोन्स के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट वी हैव वर्कड विद अर्लियर व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट लाइट हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन। तो बच्चों ये रहा ऑक्सिन हार्मोन सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप हेल्प्स। अब ये इसके फंक्शन बताए जा रहे हैं बच्चों। सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप हेल्प्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट ऑक्सिन डिफरेंट टूवर्ड्स। तो बच्चों ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? ऑक्सिन हार्मोन हमारी शूट टिप पर प्रेजेंट होता है एज वेल एज रूट टिप पर प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है सेल्स को लॉन्गर जो सेल्स को इलोंगेट करता है। और व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट ऑक्सिन डिफ्यूजेस टुवर्ड द शेडी साइड ऑफ द शूट। दिस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन स्टिमुलेट द सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज़ अवे फ्रॉम लाइट, दस द प्लांट अपीयर्स टू बेंड टुवर्ड्स लाइट। तो बच्चों क्या होता है कि मान लो यह सूरज की रोशनी आ रही है, तो हमने अभी फोटोट्रॉपिज्म पढ़ा था कि फोटोट्रॉपिज्म के अंदर आपने पढ़ा था कि जो पौधा है वो बेंड करता है टुवर्ड्स लाइट। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो हम इसको पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल ये शूट है, शूट के अंदर क्या प्रेजेंट है? 50% ऑक्सीजन इस साइड प्रेजेंट है, 50% इस साइड प्रेजेंट है। तो जब इस पर सनलाइट पड़ती है तो बेसिकली जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पर इकट्ठा हो जाता है? मैक्सिमम पीछे की साइड, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन एक साइड इकट्ठा हो जाता है, उससे दूर भागता है। तो बेसिकली क्या होता है, ग्रोथ कहाँ होती रहेगी? इस साइड। और इस साइड जब ग्रोथ होती रहेगी तो पौधा क्या करेगा? पौधा बेंड कर जाएगा। जबकि इस साइड क्या है? इस साइड ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, सारा पीछे की साइड चला गया। इस तरह से जो ग्रोथ, जो हमारा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होती है एज वेल एज जियोट्रॉपिक मूवमेंट होती है, वो कौन कंट्रोल करता है? वो करता है ऑक्सीजन। तो इस भाग में यही बात बताई गई है बच्चों कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो फोटोट्रॉपिक एज वेल एज जियोट्रॉपिक मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। प्लस यह एपिकल डोमिनेंट, अगर आपसे पूछा जाए एपिकल डोमिनेंस को कौन कंट्रोल करता है, दैट इज़ ऑक्सीजन, जो कि बुक में गिवन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ एपिकल डोमिनेंस क्या होती है। मान लो ये शूट है और ये क्या लिटिल ब्रांचेस निकल रही हैं। तो शूट में क्या होता है कि जहाँ पर शूट होगी तो उसके साइड में वो छोटी छोटी बर्ड को अपने आसपास जो बर्ड हैं उनको ग्रोथ नहीं करने देगी। जो एपिकल जो डोमिनेंट, ये है एपिकल पार्ट अपना पूरा डोमिनेंस दिखाएगा और साइड वाली जो लिटिल बर्ड्स हैं उनको ग्रोथ नहीं करने देगी। अगर हम इस शूट को काट दें तो क्या होता है, फिर हमारी जो लिटिल ब्रांचेस है वो ग्रोथ करती हैं। आपने प्लांट भी देखे होंगे, प्लांट क्या करते हैं, नीचे की तरफ आप देखते हो ब्रांचेस आपको ज़्यादा दिखती है, जबकि शूट वाली साइड क्या होता है, आपको लिटिल ब्रांचेस बहुत ही छोटी छोटी दिखाई देती हैं। वो ग्रोथ नहीं कर पाती क्योंकि किसकी डोमिनेंस ऊपर? शूट की। और यह डोमिनेंस कौन सा हार्मोन करवाता है? वही यह डोमिनेंस करवाता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के कुछ कैरेक्टर्स अगर दोबारा से दोहराए जाए तो ऑक्सीजन एपिकल डोमिनेंस को कंट्रोल करता है, ऑक्सीजन फोटोट्रोपिज्म प्लस जियोट्रोपिज्म को कंट्रोल करता है, ऑक्सीजन सेल्स को ग्रो कर डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, इलोंगेशन में हेल्प करता है। यह हमारे शूट और रूट के टिप पे प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, इतना हम ऑक्सीजन के जो फंक्शन से पढ़ चुके हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन्स आर जिब्रेलिन which like oxygen help in the growth of the stem।
तो बच्चों जो हमारे प्लांट हॉर्मोन्स हैं जैसे जिब्रेलिन, तो जिब्रेलिन भी एक अनदर प्लांट हार्मोन है जो कि ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है, ठीक है। ऑक्सिन की तरह यह भी क्या करता है, ये बेसिकली जो इसका मेन फंक्शन है वो है स्टेम की इलोंगेशन। आप कई पौधे देखते हो जैसे गन्ने में क्या होता है, स्टेम की इलोंगेशन होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये नोड होती है, ये भी नोड होती है जहाँ से ब्रांचेस निकलते हैं, और दो नोड के बीच के भाग को हम कहते हैं इंटरनोड, ठीक है। तो ये जो स्टेम ग्रोथ करती है, तो ये स्टेम ग्रोथ किसकी वजह से करती है, ये करती है जिब्रेलिन की वजह से। तो अगर क्वेश्चन आता है कि स्टेम की ग्रोथ कौन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ जिब्रेलिन। इसके अलावा जिब्रेलिन क्या करता है, डोरमेंसी को तोड़ता है। डोरमेंसी क्या है, डोरमेंसी है रेस्टिंग पीरियड ऑफ प्लांट। तो कोई भी सीड है या प्लांट है जो रेस्टिंग पीरियड में है, मतलब अभी ग्रोथ नहीं कर रहा पर उसमें कैपेसिटी है ग्रोथ करने की, तो उस स्टेज ऑफ रेस्टिंग स्टेज को हम डोरमेंसी कहते हैं, ठीक है। तो यह है, मान लो तुमने सीड ग्रो किया, तो सबसे पहले इसमें कौन सा हार्मोन, और इसको पानी मिला, तो पानी मिलने के बाद इसमें कौन सा हार्मोन सबसे पहले रिलीज़ होगा, तो इसमें होगा जिब्रेलिन, जो क्या करेगा, इसकी डोरमेंसी को तोड़ेगा और इसमें जो एंजाइम्स है उनको एक्टिवेट करेगा, जो आगे जाकर क्या करवाएंगे, आगे जाकर ग्रोथ करवाएंगे, ठीक है बच्चों। तो जिब्रेलिन बेसिकली स्टेम की ग्रोथ करवाता है, डोरमेंसी ब्रेकर है, ठीक है। तो साइटोकाइनिन थर्ड हार्मोन आ गया। साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन। देखो साइटो मतलब सेल, काइनिन मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस टूटेगा तो क्या बनेगा, नए नए सेल बनेंगे। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन करवाता है। एंड इट इज़ नेचुरल दैट दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। तो बेसिकली ये वहाँ पर प्रेजेंट होगा जहाँ पर बहुत जल्दी से सेल डिवीजन होती है। फॉर एग्जाम्पल सच एज इन फ्रूट्स एंड सीड्स। तो these are example of plant hormone that help in promoting growth, but plant also need signals to stop growing। तो बच्चों एक ग्रोथ को भी कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन होता है, तो उस हार्मोन को बोलते हैं एब्सिसिक एसिड, जिसे हम शॉर्ट में ABA के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह एक ऐसा हार्मोन है बच्चों जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इनहिबिट मतलब बंद करता है, स्टॉप करता है। तो इट्स इफेक्ट्स इंक्लूडिंग विल्टिंग ऑफ लीव्स। बेसिकली ये पौधे में बुढ़ापा लेकर आता है, जिसे हम सेनिसेंस के नाम से जानते हैं, एजिंग, ठीक है। दूसरा यह पौधे के अंदर डोरमेंसी लाता है, ये डोरमेंसी को प्रमोट करता है। तीसरा यह पौधे में विल्टिंग मतलब जो लीफ है जिनमें विल्टिंग होती है कि लीव्स का मुरझा जाना, तो यह बेसिकली हमारी लीव्स में विल्टिंग की प्रोसेस भी ABA की वजह से होती है। इसके अलावा एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा क्लोजर में भी हेल्प करता है। जब स्टोमेटा बंद होते हैं तो कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, दैट इज ABA। तो यहाँ पर बच्चों बहुत सारी बातें हैं जो नहीं बताई गई और पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। एक हार्मोन और होता है जो कि बुक में गिवन नहीं है, दैट इज़ इथाइलिन। तो बच्चों यह एक गैशियस हार्मोन है जो आपको प्लांट्स में मिलता है। इट इज़ अ गैशियस हार्मोन। तो अबंडेंटली जो हार्मोन गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है इन द वर्ल्ड, दैट इज़ इथाइलिन। तो यह करता क्या है, ये बेसिकली आपने देखा हो कि जो पेड़ पर फ्रूट लगा होता है वो पक जाता है, और पक कर क्या करता है, ये आपको ये पकने की जो विधि है वो कैसे पॉसिबल हो पाती है। एक्चुअल में प्लांट एक हार्मोन रिलीज करता है गैसियस फॉर्म में, दैट इज़ इथाइलिन, जो फ्रूट राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लस इथाइलिन का मैंने आपको बताया ग्रोथ को प्रमोट भी करता है और ग्रोथ को इनहिबिट भी करता है। तो बच्चों यह ग्रोथ प्रमोट कैसे करता है, या फ्रूट राइपनिंग, और मतलब ये क्या करता है कि ग्रोथ को प्रमोट करने के साथ साथ ABA को हेल्प करता है। ये डोरमेंसी को भी ये ग्रोथ ही, तो ग्रोथ में ये क्या करता है, ये डोरमेंसी को तोड़ता है। लेकिन प्लस यह इथाइलिन क्या करता है, एजिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों रोल प्ले करता है। एजिंग में यह पौधे की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, प्लस यह ग्रोथ इनहिबिटर भी है, ABA को भी सपोर्ट करता है। तो इसको हम ना तो ग्रोथ प्रमोटर कह सकते हैं ना ग्रोथ इनहिबिटर पूरी तरह से, ठीक है बच्चों। तो हमने अभी तक क्या समझा, हमने समझा कि प्लांट के 5 हार्मोन होते हैं, जिसमें से ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। बेसिकली ये क्या है, ग्रोथ प्रमोटर, जबकि इथाइलिन और हमारा ABA ये हैं। इथाइलिन बीच में आ जाता है, ये दोनों रोल करता है, जबकि ABA क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर। तो बच्चों आई होप आपको ये 5 हार्मोन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए आप उससे पहले हम ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स। भाई प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स विच कन्वे द मैसेज फ्रॉम वन सेल टू अनदर आर कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स। तो बच्चों इनको फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। हाउ इज़ द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ अ शूट टुवर्ड्स लाइट।
तो बच्चों सेंसिटिव प्लांट में क्या होता है कि मूवमेंट वहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें हम पल्वाइनस सेल कहते हैं। एग्जांपल है छुई मुई प्लांट। तो वो क्या करता है, टच को उनको जो जब भी टच मिलता है एज ए स्टिमुलस तो वो रिस्पॉन्स के रूप में क्या करते हैं, बंद हो जाते हैं। जबकि जो मूवमेंट है शूट टूवर्ड, जो अगर बात की जाए तो मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सेंसिटिव प्लांट। अगर मिमोसा की बात की जाए तो गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ। तो प्रमोट ग्रोथ करते हैं तो आपको मैंने बताया है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन प्लस जिबरलिन, ये सभी तीनों हार्मोन ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड अ स्पोर। तो बच्चों क्या होता है कि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि लाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, ये जो हमारा हार्मोन होता है ये हमारी शूट में प्रेजेंट होता है 50% इस साइड 50% इस साइड। जैसे ही ऊपर से लाइट पड़ेगी तो बेसिकली ये कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये क्या करेगा, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है तो ये नीचे की यहाँ पे ग्रोथ फास्ट होएगी। तो फास्ट होने से कॉइलिंग बढ़ती जाएगी एक साइड से, और एक साइड ग्रोथ क्या होगी, धीरे धीरे होएगी। तो इस तरह से कॉइलिंग होती जाएगी और इस तरह से हमारा ऑक्सिन क्या करता है, टेंड्रिल को हेल्प करता है प्लांट को सपोर्ट करने में। ठीक है। डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि आपने एक बीकर ले लेना है, वहाँ पर हमने एक प्लांट लगाना है और उसकी सॉइल को मॉइस्ट कर देना है। आप देखोगे कि जो रूट है वो नीचे की तरफ जा रही हैं जियोट्रॉपिकली। लेकिन अगर आप मिट्टी लेते हो बिल्कुल ड्राई और उसमें पौधा लगाते हो और साइड में एक वेसल ले लेते हो जिसमें पानी है और वो धीरे धीरे इस साइड निकल रहा है, तो इतनी ज़मीन गीली है तो आप देखोगे कि जो पौधे की जड़ है वो हॉरिजॉन्टली मूव करना शुरू कर देती है टुवर्ड्स वाटर। तो यह एग्जांपल है हाइड्रोट्रोपिज्म का। तो बच्चों आई होप आपको यह सब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।